Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carlo.in presents Saturday Stardom. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक हम लोग मिले डेलना ज़ेरानी से, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। हमारी आज की गेस्ट थिएटर की एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने टीवी सीरियल्स में सबसे ज्यादा मदर इन लॉ के रोल्स किए हैं। जमाई राजा, शास्त्री सिस्टर्स, लव यू जिंदगी जैसे टीवी सीरियल्स करके इन्होंने हम सब के दिल जीत लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी ह्यूमरस एंड डाउन टू अर्थ नीलू कोहली। लेट्स कनेक्ट विद हर। नमस्कार नीलू कोहली, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? अभी कौन सा लॉकडाउन, हमारे लिए तो लॉकडाउन खुल चुका, हमारी शूटिंग शुरू हो गई। अच्छा। Oh yes, we are back to normal, the new normal. Okay, so you are enjoying the unlockdown, shooting वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो कुछ? What are you taking? Yes. See, every day is a new experience. जब पहले दिन गए थे, इस चीज को भी we started shooting on the 26th of last month, so it's nearly a month since we started shooting. तो अब वो थोड़ा सा डर निकल गया है, लेकिन पहले 2 दिन तो बहुत डर लगा था। और एक बार दिल भी किया था कि अपना सामान उठाओ, गाड़ी में डालो और बोलो भैया हमसे ना हो पाएगा। लेकिन फिर जब वहाँ के क्रू के साथ बातें हुई और अपने को एक्टर्स के साथ बातें हुई, तो समझ में आया कि कितना जरूरी है वापस काम पे आना, क्योंकि जो क्रू है वो कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कास्ट नहीं मानेगी आने के लिए तो क्रू इज गोइंग टू सिट एट होम एंड it's we are all so interconnected. Absolutely. It's so important that each one of us makes their little contribution towards making the industry a better place to survive in, especially in these times जब everything is so trying, everything is so uncertain. तो जब ये सब देखा ना, तो धीरे धीरे I conquered my fear and I said no, let's all just go and do it. और I also started enjoying the entire affair of fighting your fears every day and reaching out, reaching shoot. So it was मेरे लिए भी एक उसको कहते हैं एक achievement थी personally. When you conquer your fears and you go out there and when you have 10 people calling you every day and saying क्या कर रही है, क्यों जा रही है शूट पे, घर बैठ जा, and there you are creating what you love doing best. Yes. So it was a very very big sense of achievement for me. Very nice. It was like going back for the first time on the set. Oh, तो ये आपके Yes. फैमिली में जो ये पीछे से लोग बोल रहे थे ना क्या कर रही है, घर पे रहे, अभी लॉकडाउन में फैमिली में यू आर इन मुंबई राइट नाउ, अभी लॉकडाउन में इस घर में अभी कौन कौन है? और एक क्वेश्चन ये है कि किसके जिम्मे कौन कौन सा काम आया था? मैं बताती हूँ। मेरा बेटा मारेगा मुझे। My husband is there, my son is there, and my daughter-in-law is there. अच्छा, फैमिली पूरी है, ओके। So between my daughter-in-law and myself, we've taken over cooking and cleaning. अच्छा। And my son does the झाड़ू पोछा. Okay. Yes. And my husband, वो बेचारे अपनी चाय बना लेंगे, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो सुबह और शाम की अपनी चाय बना लेते हैं अब। अरे वाह। तो हाँ, तो हमें लगता है कि हम बस हमारे लिए तो बाप रे कितना काम कर दिया उन्होंने। So ऐसे हमने आपस में काम डिवाइड किया हुआ था। डस्टिंग एक दिन करते हैं, दूसरे दिन पंखे साफ करते हैं, तीसरे दिन कपड़े धोते हैं। So we had kind of organized ourselves in this way that because शुरू में तो we thought कि बस अभी तो 15 दिन में खुल जाएगा,
तो चलो टाइम निकाल लेते हैं. बट जब when we realized the seriousness of the situation, we thought कि सबसे पहले you have to organize things in your head because there's this panic mode. कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन और ऐसे रहेगा, हमें तो नहीं होगा, हमारे हमारे जानने वाले, हमारे क्लोज लोगों को तो नहीं होगा. That fear, कि नहीं बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो. There's so much going on in your head. True. And plus the sorry to say the news channel which thought, मतलब वो देख के तो मुझे लग रहा था कि बस हुआ ही समझो, मुझे बस कंफर्म है कि हमारा अब तो कंफर्म, बस मुझे हुआ ही समझो. So and that fear was so much in, and societies में आके वो लोग अनाउंस कर रहे थे, police people and all. So it all kind of was playing on my psyche. मुझे लग रहा था कि it can't be real. मैं अभी नींद मेरी खुलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा. सही बात. तो शुरू में जैसे सब में डिनायल था कि नहीं ये तो सच है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है. एंड देन धीरे धीरे डिनायल से एक एक्सेप्टेंस होता है. तो एक्सेप्टेंस के बाद रीऑर्गेनाइजेशन होता है. रीऑर्गेनाइजेशन के साथ एक आप स्ट्रेटेजी बना के प्लान करके चलते हैं कि पता नहीं और कब तक चलेगा. और इस दौरान जब हम सॉर्ट ऑफ सेटल हो गए थे उसमें, फिर ये एक अनसेटलिंग सा की शूटिंग शुरू हो गई. मुझे लगा नहीं 15 जुलाई से पहले तो शुरू होंगी नहीं. Correct. लेकिन जब 25 जून को दे सेड कि नहीं फ्रॉम टुमारो एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, तो एक बार डर भी लगा था कि आई थिंक इट्स टू सून. क्या होगा? इट्स टू सून. यस टू सून. कैसे होगा? हालांकि हमारे प्रोड्यूसर्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, सिंस आई एम सिंटा कमिटी मेंबर, हमारी जो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है, तो वी वर काइंड ऑफ in the meeting with the channels, the producers, everybody. तो एक हार्टनिंग सा तो लगा कि हाँ कर लेंगे, लेकिन knowing what TV is all about, TV is the, sorry to say, that is where I get my bread and butter. पर वो काफी disorganized होते हैं. वो इसलिए क्योंकि they always have stuff to complete in very little time. Right. तो मुझे नहीं लगा था कि टीवी कर पाएगा. ये जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल था. अब एक आप सैनिटाइजेशन बूथ सेटअप कर रहे हैं, एक डॉक्टर ऑन कॉल होगा, तो उसके असिस्टेंट्स हैं जो आपका टेम्परेचर, आपका ऑक्सीमीटर से आपका सब लेते हैं. एंड देन your room is sanitized and it's fumigated with that. They have some, I don't know, that's some machine they have. You're wearing mask. The staff is in PPE kits with masks, with shields. On set, it's sanitized 3 times. The food which we get now is vacuum packed. Okay. And so I never thought कि we could do this. We could. But this is the new normal, और I think lockdown. This is the new. ये सब सिखा दिया है. लॉकडाउन ने एक और बहुत सबको, मतलब एटलीस्ट मैं कहूँगा भारत के मर्दों को तो ये बहुत अच्छे से सिखा दिया कि झाड़ू और पोछा कैसे लगाते हैं. जैसे आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, और मेरे को बोलेगा कि भाई आप ये भी बोल पड़े हैं, तो आई थिंक उसको भी कभी एक्सपेक्ट नहीं हुआ कि मैं भी लगा रहा हूँगा. एंड आई थिंक इंडिया के हर में बंदों ने ही लगाए हैं सारी झाड़ू पोछे. And I was little hesitant in asking my son to do it. He's a shippy actually. Okay. He says, "Mama, I started my career doing this. I was doing it on the ship. Why can't I do it in my own home?" Exactly. Like he's the one who made me comfortable with the idea that I will do it. And there are times when he helps even with the utensils. Okay. Nice. Yes. तो अच्छा सीख लिया सबने. ये तो मतलब सारे लड़कों ने और आदमियों ने तो बहुत अच्छे से सीख लिया कि भाई डेली चाय पीने से काम नहीं चलेगा, काम करवाना पड़ेगा. इस बार लॉकडाउन में मोदी जी ने करवा दिया सबसे ये काम. Yes. And I'm so glad. I'm so glad. और ये लॉकडाउन के बाद आपने ना अभी पीछे बोला था, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी किया कि
लॉकडाउन के बाद रीस्टार्ट करने में, मतलब जो मुझे ऐसा एक फील आया कि मैं दोबारा से डेब्यू कर रही हूँ. इट हैज एवरीथिंग इज स्टार्टेड रीन्यू. इज इट समथिंग टू डू विद द न्यू नॉर्मल, और मतलब आई थिंक सब कुछ ही चेंज हो गया है. जैसे आपने मेंशन किया, सैनिटाइजेशन नॉर्म्स बदल गए हैं. यू आर सच अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीवी फ्रेटर्निटी आल्सो, तो आई एम श्योर क्या बाकी चैनल्स और जो बाकी प्रोडक्शन हाउस हैं, क्या वो सब लोग नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं? See, I can only talk of Optimistics, जिसके साथ मैं भी काम कर रही हूँ. तो you know, they are doing a very very good job, I have to say. But मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, जैसे राज साई के यहाँ का वीडियो देखा, बालाजी का एक आध वीडियो देखा. तो I think everybody is doing a damn good job about it. हमें सेट पे काढ़ा दिया जाता है, हमारे चेयर्स पे हमारे नाम लिखे होते हैं. Nobody else sits on those chairs. Okay. So each one is assigned a chair, and you know, you carry your own chair. Of course, मैं अपना बॉय तो लेके जा नहीं रही हूँ because they're not loud. Plus, तो you know, मुझे ये जो मोदी जी का आत्मनिर्भर है, निर्भरता की जो ये गुहार है ना, ये सबसे पहले हमने इसे झेला है और हम अच्छी तरह से इसे पूरा कर रहे हैं. I never thought I could survive without my boy, without my staff. Yes. I'm doing it. Wow. And I'm doing a good job. सही है, बहुत बढ़िया. That is actually good learning also. और आप It's very good learning. आपने अभी बताया कि मैं कुछ लेक्चर्स भी कर रही थी during the lockdown, and our audiences, the people who are now joining in to watch you, they are also very eager to know ये कौन से lectures थे, what were you teaching? क्योंकि आपका मतलब एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि if you were not an actress, you would be a teacher or a principal. तो ये एजुकेशनिस्ट बनने का मतलब या क्या ये मौका था, या मतलब what was this about? नहीं, this was actually about the role which I'm doing on my TV show right now. It's called तेरा क्या होगा आलिया on Sub TV, and I'm playing a principal in that for the first time. नहीं तो मैंने तो हमेशा वो सासू माँ और माँ वाले ही रोल किए हैं. तो ये मेरे लिए एक नॉवेल्टी थी. और दूसरा ये कि I come from a family of educationists. Actually मेरे घर में जितने भी मेरे फादर के साइड से हैं, they are all into education. Either they are deans of the schools, or they are linguists, or they are whatever. I mean, right from my uncles who are in London to my uncles who are all over, they're all into teaching line, including my mother, who's mom is also an educationist. She just retired last. Yes. Oh, अच्छा, okay. So कहीं ना कहीं वो आपके खून में होता है ना? Yes. हाँ. यही होता है. सच में मेरे तो खून में है, सच्ची. You know, ये like my son tells me, मम्मा ये आपकी don't वाली उंगली ना हमेशा ऐसी ही रहती है. Don't. So I said probably I've just taken it from my mother, who would always go, don't do this, don't do that, don't do this. And those eyes, no, the eyes that watch. Oh yes. वो आंखों में वो उंगली से ज्यादा वो आंखें होती है. That अच्छा. True. अरे so true. आपने अपना जो मूवी का डेब्यू किया था वो एक वो थी मूवी अजय देवगन जी और महिमा चौधरी जी के साथ. दिल क्या करे. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? मतलब मूवी इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. Very very good experience. हालांकि I was very new at that time. Okay. And मैंने एक ad की थी with Mr. Priyadarsan, प्रियंश सर, ये रेनॉल्ट पेंस की ad थी जिसमें मैंने एक टीचर प्ले किया था. Okay. तो प्रकाश झा जी ने वो ad देखी and he said कि इनको बुला लो. Of course बाद में वो scenes वगैरह तो कट ही जाते हैं, लेकिन I always knew कि ये रोल है मेरे लिए. तब भी वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे सीन महिमा के साथ भी हैं और काजोल के साथ भी हैं. बाद में गाना वाना भी था, वो सब कट गया वो तो. बट you know, I was so overawed by the entire experience. You know, I was so overwhelmed कि ये फिल्म का कैनवस कितना बड़ा होता है. क्या उस टाइम तो क्या, you know, things were a lot different. You know, we as actors were treated with a lot of respect.
Yes. अब तो you know, things are not the same. Okay. Yes. How? Lot of competition. So Okay. somebody who's not as senior as me will also get a job because he or she is probably getting paid 1/4 the amount. Oh. And because budgets are a huge restraint in this industry, we people are out of jobs. नहीं, ऐसा नहीं है. The kind of space that you make in people's hearts ना, वो irreplaceable हो जाती है. I know what you're saying, and what I'm trying to get at is कि it's nobody's fault. I mean, I'm not saying कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है. It's just that मैं भी एक टाइम पे नहीं थी, मैंने भी. But you have to learn to live with it. You have to learn to adjust yourself in this situation, and it's like finding a middle path. Yes. And kind of, you know, growing with this. It's like this huge, you know, ये आपके लिए भी एक arena है जहाँ survival of the fittest है. Absolutely, I agree. तो मेरे लिए भी एक learning experience है, और मैं रोज इन चीजों से सीखती हूँ और इस चीज को resent नहीं करती. Wow, that's the best part. That's a way of looking at growth, I would say. Absolutely. और जब से मैंने इस चीज को, एक टाइम था, you know, मेरे लिए भी एक पर्सनल ग्रोथ है. एक टाइम था जब मैं इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इस चीज को प्रेजेंट कर रही थी, और वो 1.5 साल मेरी जिंदगी में ऐसा था जब मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं नहीं ऑडिशन दूंगी, मैं नहीं ये करूंगी, क्या यार इतने साल काम करने के बाद ये मुझे कहते हैं ऑडिशन देने आओ. एंड बिलीव मी, वो 1.5 साल मैं घर पे बैठी हूँ क्योंकि मेरा एटीट्यूड था, मैंने टाइम के साथ चलना नहीं सीखा था. Right. Very important. Very well said. तो फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स जो चैनल में बैठे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि नीलू, तुम आजकल काम क्यों नहीं कर रही हो. सो आई वाज लाइक, आई कांट डू दिस यार. आई मीन, इतना काम करने के बाद वो कहते हैं कि ऑडिशन करो, ये करो, वो करो. तो शी टोल्ड मी, शी गेव मी अ वेरी, शी सेज, नीलू, you know, already we have started telling people, get us somebody like Neelu Koot. Wow. एक टाइम आएगा जब लोग आपको भूल जाएंगे. That thing, कई बार एक चीज होती है ना जो आपको हिट कर जाती है. Correct. उस सेंटेंस ने मुझे हिट कर दिया जब उसने मुझे कहा कि we've already started saying, telling people, get somebody like Neelu Kohli. मतलब आपका रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है. Yes. तो जब आपका रिप्लेस, एंड मैं कोई ऐसी चीज तो, यूनिक चीज तो हूं नहीं कि मेरा रिप्लेसमेंट मिल नहीं सकता. तो वो मेरे लिए इट वाज अ, यू नो, अ बेल रिंगिंग एंड टेलिंग मी कि वेक अप, स्मेल द कॉफी. यस भाई, काम आपको करना है, जरूरत आपको है, आपके बिना काम चल सकता है, लेकिन काम. सो मुझे एक धक्का जरूर लगा था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत जरूरी था. ब्यूटीफुल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, जो यूथ भी देख रहे हैं इस वक्त ये शो. आई थिंक ये अगर हर बंदा सोचने लगे ना कि भाई काम करने से ही आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल. There is no substitute for that. Sorry. मतलब आजकल जो चल रहा है ना ये कि भाई हो अब क्या होगा, अरे भाई लॉकडाउन है, ये हो गया, वो हो गया. तो मतलब ये दिस इज द राइट एटीट्यूड एंड अप्रोच एवरीवन शुड हैव कि भाई काम नहीं करोगे ना तो और वर्स्ट ही होगा, और काम करोगे तो सब रिजॉल्व्ड है. बिल्कुल. और आप मानेंगे नहीं, थ्रू आउट लॉकडाउन मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स की हैं. मैंने एक एड किया है. मैंने यस, आई वाज वर्किंग थ्रू आउट लॉकडाउन. बहुत शानदार. कुछ फ्रेंड्स के लिए काम किया जिसके लिए पैसे नहीं मिले, दैट इज ओके, बट मैं काम तो कर रही थी. मैं वही किसी से बात कर रही थी अपनी, कि एक एक्टर के फेस पे जब मेकअप लगता है ना, वो वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है. राइट. क्योंकि वो एंडोर्स करता है इस फैक्ट को कि बॉस, यू आर स्टिल इन द रेस. सो मेरे लिए आई थिंक for an actor
The best part is when you're on the field, you're working, you're creating something. I did 4 films in fact, short films during lockdown and all. So I was kind of very contented. So it kind of didn't get to me कि अब क्या होगा. सही. So आपसे एक छोटा सा हमारा राउंड होता है that we are going to start off with you. It is a one word, one line answer round. Are you ready? Yes. Okay. So let's start. What's your favorite cuisine? I like continental. Okay. Favorite holiday destination? I mean, not with Corona on, वैसे. Anywhere in the hills. Hills. Okay. One song that you hum while you are cooking. I know you are a fantastic cook. One song that you can hum any number of times while you are cooking. Rim Jim Gire Sawan. सुलग सुलग जाए. गाना पड़ेगा. नहीं अरे प्लीज ये स्क्रीन फट जाएगा. कोशिश भी मत करना मेरी आवाज सुनने की प्लीज. सिर्फ वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जो इस चीज को लेकर ट्रेंड हो गए, लाइक माय चिल्ड्रन. Which is your favorite show on OTT platforms? At the moment I'm watching something called Schitt's Creek, which I'm loving. Okay. इसके पहले I was watching The 100, and I kind of lived with those people all through, you know. Okay. 7 seasons थे, each episode of 12 not 12, मतलब each season of 12 or to 14 episodes of 40 minutes each. Okay. And I think 1 महीना लगा मुझे यहाँ तक. अभी सारे episodes 7 seasons I actually lived with them. Wow. Day and night. Fantastic. So please watch. Okay. Biggest inspiration? My mother. I know it sounds cliched, but it's true. Okay. Trunk call or Raspberry? Both. I can't choose. Okay. But yes, looking at a wider viewership, yes, Raspberry. Raspberry. Okay. Tea or coffee? Both. Both. Okay. Yes. What's on your phone as a wallpaper right now? It's my Guruji's. Wow. It just says blessings always, Guruji. It's his signature. Fantastic. Any favorite book if you love reading? Yes, I used to be a voracious reader, okay. But now I've stopped reading because of a lot of things. But my favorite all-time book was Sybil. Oh, okay. Okay. Very nice. So this was our one word, one line answer. Very quick answers that we got. अब आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं. एक बात बताइए, आप वैसे originally you are from Ranchi and then you moved to Mumbai. ऐसी रांची. मेरी शादी मुंबई में हुई. Okay. रांची की कोई ऐसी बचपन की मेमोरी जो हमेशा आपकी फेवरेट रही? मेरा जो स्कूल से वापस आने का जो होता था ना, जो वॉक फ्रॉम स्कूल टू होम, वो मेरी फेवरेट हमेशा की रही है. Okay. अब मैं when I go into that retrospection, I realize what a beautiful time it was. एक तो एक वो liberation की छुट्टी हो गई स्कूल से, और that walk home from school to home, yeah, was something that I'll never forget. Yes. अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स से आ रहा है. आपकी your daughter got married last year और आप बहुत सारे मदर इन लॉ वाले रोल्स किए हैं. एक इंटरव्यू में आपने बोला था, I want to be a good mother in law. पिछला एक साल. हेलो, मैं कह रहा हूँ पिछला 1 साल कैसा रहा? एक्चुअली मदर इन लॉ तो मैं 4 साल पहले ही बन गई थी जब मेरे बेटे की शादी हुई थी. तो ये क्वेश्चन तो एक्चुअली मेरी डॉटर इन लॉ से पूछा जाना चाहिए, whether I am a good mother in law or not. So वो बताएगी असलियत मेरी, उससे पूछना मत. समझ आता कि मम्मी आप टीवी में तो इतने सही लगते हो, यहाँ पे क्यों नहीं?
जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी उस वक्त हमारी मतलब मेरे बेटे की एंगेजमेंट हुई थी, उस वक्त मेरा सीरियल चल रहा था शास्त्री सिस्टर्स। और शास्त्री सिस्टर्स में मैं एक बहुत ही पोजेसिव मदर थी। तो मुझे उस सीरियल का जिस्ट ये था कि ये मिडिल क्लास लड़कियां हैं और मैं एज यूजुअल हाई क्लास थी, तो मुझे ये था कि लड़कियों की शादी करा दो लेकिन मेरे बेटों से। अच्छा। तो when they fall in love with my sons, two daughters with my two sons, yes. hell breaks loose. All hell broke loose. So जब एंगेजमेंट हुई और मेरी जो समधी है उनके घर में उनकी मेड है, उन्होंने जब देखा कि बोले इसकी बेटी के साथ आपकी एंगेजमेंट, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, ये बहुत बुरी है, ये तो अपने बेटे को अपनी बेटी से मतलब बहू से मिलने नहीं देगी, तोड़ दो। It was such a huge joke in our house. ठीक है, मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था क्या आप अपने सीरियल से फीडबैक लेते हैं? मुझे लगता है आपके आसपास के लोग आपका फीडबैक जरूर लेते हैं सीरियल से। अरे बहुत, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, आसपास के लोग मुझे पूरा फीडबैक देते। अच्छा, आपने you've started a few series on OTT and you've done films, you've done a lot of TV. Which is your favorite platform? What are you more comfortable with? And probably what do you look forward for as a longer duration run? Honestly, I love the OTT platform. Yeah? Yes, I think this is the best thing that could have happened to actors. Because फिल्में क्या होती हैं, एक तो 3 घंटे की ड्यूरेशन के लिए होती हैं और उसका जो कैनवस है वहाँ का एक सिस्टम अलग है, वहाँ के लोग मतलब क्या होता है वहाँ मेनली हम जैसे लोगों के रोल्स बहुत कट जाते हैं, कैरेक्टर एक्टर्स। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक एक्टर को पूरी सेटिस्फैक्शन मिलती इन टर्म्स ऑफ there's more meat and उसकी जो ट्रीटमेंट है वो लाइक अ फिल्म होती है। जी जी। So if you talk of creative satisfaction, I think I have enjoyed my stint on the OTT platform and I'm really looking forward to more OTT working. Yes. तो इसी बात पे ये क्वेश्चन है कि भाई आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं? Upcoming actually क्या हुआ है, because of this lockdown, because of this corona, a lot of my projects have got delayed. Yes. I had also given up TV about 3 years back. मैंने सिर्फ अभी 26 एपिसोड्स किए थे किसी on Sub TV और मैंने एक छोटा सा एक cameo किया था छोटी सी सरदारनी का, because I wanted a personal growth, so I had started this theater. I had started Broadway theater with Saregama, and I was also doing OTT, 10 films. पर क्योंकि ये कोरोना आ गया तो थिएटर तो is just not possible till everything gets sorted. Right. So because audience आएगी नहीं तो, and same is the case with films. 2 of my films were on release, जो अभी stalled हैं. 2 फिल्मों पे काम चल रहा है, पैच वर्क, जो अब पता नहीं कब होगा। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी ambiguous at the moment. I'm not taking up new OTT work which is happening because एक वो डर है कि आप यहाँ तो अपने पर्सनल स्पेस में काम कर लेते हैं, पर जब आप OTT में करते हैं तो you're probably shooting outside. तो इस माहौल में अभी थोड़े टाइम के लिए मैं वो भी नहीं ले रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा स्पेस और अभी देयर इज नो क्लैरिटी बेसिकली कि अभी कहाँ कितना काम आने वाला है अभी, इन द सेंस कि क्या रिलीज होने वाला है। Thank you so much for joining in today. I want you to give a message for the youth who's actually looking forward, जो अभी confused है भाई आगे करना क्या है, what is the new normal? I want a message from you. मुझे सबसे पहले तो यूथ को ये कहना है कि
पहले अपने आप पर काम कीजिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप उन चीजों को झेल नहीं पाएंगे, और अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपका अप्रोच डिफरेंट होगा। अनदर थिंग इज यू नो लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज जो कि पहले आपकी अरीना में, आपके थॉट प्रोसेस में नहीं थी। थोड़े से अपने होराइजन्स वाइडन कीजिए कि आप घर रहकर क्या कुछ कर सकते हैं। आई थिंक डिजिटल इज अ वेरी बिग मार्केट आउट देयर, एनीथिंग टू डू विद डिजिटल। दूसरा, ये ऑनलाइन जो अब सब कुछ शुरू हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस हर एक चीज के लिए, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप से, अपने घरों से काम करने के लिए। तो जो यूथ इस बारे में सोच नहीं रहा था, मुझे लगता है कि उन लोगों को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। और ये जो टाइम आपके हाथ में है, एनी काइंड ऑफ नॉलेज you know is going to add, it's like a fertilizer to a plant. Right. Knowledge never goes waste. तो पढ़िए, सीखिए। तो अगर और कुछ नहीं है तो किताबें पढ़िए, there is so much to learn. तो अगर और कुछ नहीं है तो सीखिए। वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा, आपके साथ जरूर बहुत लंबा जाएगा। बहुत ही अच्छा मैसेज था। थैंक यू सो मच नीलू कोहली फॉर ज्वाइनिंग विद आवर ऑडियंसेस। इतना मोटिवेट करने के लिए खूब मजा आया, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन की। गाइस, डू फॉलो हर पेज ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो दिस वाज नीलू कोहली, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट नेक्स्ट वीक में एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।